21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है जिसे अपने देश में भी देखा जा सकेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस ग्रहण का सबसे बुरा प्रभाव आंखों पर ही पड़ेगा। सूर्य ग्रहण करीब 3 घंटे 25 मिनट का होगा। ये ग्रहण सुबह 10:17 पर शुरू होगा। इसका मध्यकाल दोपहर 12:10 पर होगा। वहीं दोपहर बाद 2:02 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ऐसे में 20 जून को रात 10:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो, इथियोपिया, पाकिस्तान और चीन में दिखाई देगा। भारत के देहरादून, सिरसा और टिहरी शहरों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जबकि नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई और शिमला में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अब हम आपको वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार पर बताते हैं कि ग्रहण के दौरान किन 8 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से डायरेक्ट ना देखें। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा खास सोलर फिल्टर वाले चश्मों का इस्तेमाल करें। इन्हें सोलर व्यूइंग ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर्स या आई क्लिप्स ग्लासेस कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के वक्त भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को भी पर्दे में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दौरान भगवान को भी ग्रहण के दर्शन ना हो। यही वजह है कि सूतक लगते ही सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के वक्त कुछ भी खाने और पीने से बचना चाहिए। अगर अधिक जरूरी हो तो पानी में तुलसी का पत्ता डालकर पी लेना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाने के मामले में छूट होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि ग्रहण के वक्त कुछ लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए भूल से बाहर वाले से आपको कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि ग्रहण से गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, लेकिन इस बात को लेकर कई लोग भयभीत रहते हैं। यही वजह है कि आज भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में निकलने से मना किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर इसका बुरा असर पड़ने का डर रहता है। ये बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल हमेशा अपने पास रखें और उसे अपने पास रखकर ही सोएं। वहीं ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण के वक्त महिला और पुरुष को करीब आने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद बुजुर्गों के साथ गरीब, असहाय लोगों की भी मदद करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों और असहायों का अपमान करने से शनिदेव नाराज होते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अनजानी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। ये शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ग्रहण के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। ग्रहण के दिन पितृगणों का नाम लेकर दान जरूर करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके अलावा बाल और नाखून न काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही सिलाई, कढ़ाई और खाना आदि बनाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। इस रिपोर्ट में हमने आपको शास्त्रों के हिसाब से ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई। वैसे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही खगोलीय घटनाएं होती हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर ये सलाह मानी जा सकती है। ये सब कुछ लोगों की मान्यताओं पर निर्भर करता है। इस बारे में जनसत्ता कोई सलाह नहीं दे रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्मक्रम से जुड़ी और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।